सरताज, आप एयरफोर्स में हैं, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये देश, मतलब आपकी पेट्रियोटिज्म तो बिल्कुल एविडेंट है, जाहिर है, कभी आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि इस तरह का हादसा आपकी फैमिली के साथ बीता? जी, मुझे कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं फौज में था, सिपाही था और मैं देश की सेवा कर रहा था। चेन्नई में रहकर मैं अपने देश की सेवा कर रहा था, इस उम्मीद से कि गांव वाले मेरे साथ हैं और सभी मेरे परिवार की रक्षा करेंगे वहाँ पर। मेरे परिवार का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं रहा, कभी गांव में किसी से कोई अनबन, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं। और हमारा घर जो था, जो मतलब हमारे संबंध ऐसे थे आपस में नेबर्स के और गांव वालों से कि ईद त्योहार पर जो भी पर्व आते थे एक दूसरे के, हम एक दूसरे को खाना भी पहुंचाते थे, एक दूसरे को घर भी बुलाते थे। कभी कोई इस तरीके की समस्या पैदा नहीं हुई, कभी कोई अनबन नहीं हुई इनसे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दादरी कांड में मारे गए अखलाक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अखलाक हाल ही में 2.5 महीने के लिए पाकिस्तान गया था, वहां से लौटने के बाद अखलाक की गतिविधियां संदिग्ध थीं। गाय को मारना, गाय को काटना, गाय का मांस परोसना, गाय का मांस खाना अपराध है। इस अपराध के लिए अखलाक का परिवार दोषी है। दूसरा ये कि जो उस परिवार को सरकार ने सुविधाएं दी हैं वे वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। तीसरा, जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं, उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए जो लोग जेल में सितंबर से ही बंद पड़े हुए हैं। 500 से ज़्यादा की संख्या में लोग थे जो कि स्थानीय आसपास के लोग थे। उन्होंने दरवाज़ा का एक जो हिस्सा है वो तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद फिर क्या किया उन्होंने? घर में घुसे वो, बस किसी के हाथ में लाठी के डंडे, बेड के नीचे से ईंटें निकाली, उसको मारने लगे। भैया को, पापा जी को टांग पकड़ के घसीटते हुए ले गए बाहर। पापा जी को और हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बस कह रहे थे कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने गाय काट दिए। आपको बताने का मौका नहीं मिला कि आपके फ्रिज में तो मटन था? नहीं। बीजेपी नेता साक्षी महाराज गाय की खातिर मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गौ माता का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और विनती करना चाहता हूँ कि इनको शायद मालूम भी हो जाए और शायद पढ़ा भी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये आप सभी ने सुन रखा है, अगर इस पर अमल हो जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। कि आपके साथ जो हुआ उसके बाद भी आप कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा, आप में कोई गुस्सा नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है, कोई सिनिसिज्म नहीं है, आप अभी भी अपील कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी की? जी, कुछ लोगों को छोड़कर, ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। लेकिन मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो उन जो दोषी हैं, जो मर्डरर हैं, जिन्होंने मेरे बाप को शहीद किया, वो पकड़े जाएंगे और सख्त से सख्त और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अखलाक की हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी था उसे जमानत मिल गई है। विशाल राणा, जो कि बीजेपी नेता संजय सिंह राणा का बेटा है, विशाल सिंह राणा, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कल विशाला में हुई योगी आदित्यनाथ की रैली में अखलाक हत्याकांड के एक आरोपी के शामिल होने का वीडियो सामने आया है। दादरी लिंचिंग केस का आरोपी योगी योगी के नारे लगा रहा था। दादरी केस के आरोपी को बीजेपी की रैली में एंट्री कैसे मिली? सिर्फ यही नहीं, रैली में ये आरोपी वीआईपी की तरह पहले कतार में कैसे बैठा? फैक्ट पे बात करते हैं सर। फैक्ट क्या है? सच्चाई ये है कि 7 लोग जो कि 10 लोग जो पकड़े गए, उन 10 में से 7 का रिश्ता पुलिस के मुताबिक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, जो बीजेपी के वहां पे नेता हैं और जो नोएडा के जो सांसद हैं महेश शर्मा जी, उनसे संजय राणा जी का काफी खास रिश्ता बताया जाता है। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। ये अखलाक का गांव है, वही अखलाक जिसे पिछले साल सितंबर में आधी रात को एक वहशी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। अखलाक की हत्या के करीब 9 महीने बाद बैठी ये पंचायत अखलाक को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लगी। ये पंचायत लगी है अखलाक के परिवार वालों को सजा दिलाने के लिए और इसी बहाने सांप्रदायिकता की बुझी हुई आग को फिर से भड़काने के लिए। ये घटना अगर इराक और सीरिया जैसे देशों में हुई होती तो शायद कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया का गुरु बनने की ख्वाहिश रखने वाले भारत में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं हो सकती। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि दुनिया भर के मुसलमान में मरकज जो सेंटर है इस्लाम का,
वहाँ का जो सुप्रीम है वो आपको बाहों में लेता है, वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है। ये परसेप्शन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? मैं इस चीज़ को सच में समझना चाहती हूँ और दिल से समझना चाहती हूँ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। इतनी पीड़ा में भी क्या गजब की बात है कि वाकई सब ठीक ठाक है।